मुसलमान हूँ और हिंदुस्तानी मुसलमान हूँ, तालिबानी मुसलमान नहीं हूँ, हिंदुस्तानी मुसलमान हूँ। नमस्कार, इंडिया टीवी पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पवन नारा। आज भारतीय जनता पार्टी अपना 42वां स्थापना दिवस मना रही है। भाजपा सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की बात करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस नारे के साथ आगे बढ़ रहे हैं और लोगों का विश्वास भी दिखाई देता है। लेकिन जो मुसलमान मोदी के सबका साथ, सबका विकास पर भरोसा करते हैं, उनके खिलाफ फतवा जारी हो रहा है। ताजा मामला मुरादाबाद का है, जहां डॉक्टर निजाम भारती के कत्ल का फतवा जारी कर दिया गया। हत्या करने वाले पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया है। बिल्कुल सही सुना आपने। दरअसल 2 अप्रैल को मुरादाबाद के महमूदपुर गांव में आरएसएस के पंथ संचलन यात्रा निकल रही थी। इसी दौरान डॉक्टर निजाम, जिनको आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, उनको और उनके परिवार के लोगों ने यात्रा पर फूल बरसाए, स्वयंसेवकों को माला पहनाई। आरएसएस को इस्लाम का दुश्मन करार देते हुए डॉक्टर निजाम भारती के खिलाफ मोहल्ले में चिट्ठी बंटवा दी गई। आइए आपको दिखाते हैं कि आखिर इस चिट्ठी में लिखा क्या है। अब बड़े स्क्रीन पर यह चिट्ठी देखिए और वही चिट्ठी इस वक्त मेरे हाथ पर है। इसमें लिखा है, आज हद हो गई, इस्लाम का कट्टर दुश्मन आरएसएस जुलूस अपने घर पर रोककर स्वागत किया, पुष्प वर्षा की, जिससे साबित होता है कि यह शख्स डॉक्टर निजाम भारती हमारे धर्म इस्लाम का खुला दुश्मन है। इसलिए आप सब इस्लामी भाइयों से गुजारिश है कि इस आस्तीन के सांप को मार पीट कर गांव से बाहर भेगे, बिल्कुल जाने से भी मार दिया जाए और मारने वाले को मेरी तरफ से इनाम दिया जाएगा। इस तरह की चिट्ठी मोहल्ले में घर घर पहुंच गई। यह इकलौता मामला नहीं है। इससे पहले 25 मार्च को बाबर नाम के एक शख्स की हत्या सिर्फ इसलिए कर दी गई क्योंकि वो बीजेपी का समर्थक था और उसने बीजेपी की जीत पर मिठाइयां बांटी थी, जो उसके रिश्तेदारों तक को नागवार गुजरी। मुसलमान हूँ और हिंदुस्तानी मुसलमान हूँ, तालिबानी मुसलमान नहीं हूँ, हिंदुस्तानी मुसलमान हूँ और कलमे का शरीक हूँ। रोजे भी रखता हूँ, नमाज भी पढ़ता हूँ, कुरान भी पढ़ता हूँ, सारी चीज़ें सर जो हमारी शरीयत कहती है कि अपने मुल्क के आप जो वफादार रहे, आप अपने मुल्क के नहीं तो किसी के नहीं। बस ये मेरी सोच है। शरीयत भी ये हमारी कहती है, कुरान भी हमारा ये कहता है कि आप अपने मुल्क के नहीं, आप अपने देश के नहीं तो आप हमारे भी नहीं। बस समझ का फ़र्क है। वो मेरे घर के सामने से निकल गया था उसको, तो मैंने उसमें मेरी फैमिली ने पुष्प की बारिश की, उसमें लोगों की बारिश की। इसी को लेकर ये इमरान हाफिज जी ने जो है मेरे ऊपर फतवा जारी कर दिया और जान से मारने वालों को 1 लाख रुपये का इनाम से इस तरह से मस्जिदों में इसने ये पर्चे डाले सब, और ये उसमें वीडियो फुटेज में भी आया है। मेरा काम तमाम पट हो चुका है, समझे। मरीज मेरे पास मुसलमान आ नहीं रहे हैं, बोले ये तो ईमान से खाली बोले, समझे। ये है बस वही है कि भाई मैं तो डरूँ, दहशत में आपने देखा है साहब, मेरा परिवार पूरा दहशत में। तो आरएसएस के समर्थकों के खिलाफ फतवा है और अब जवाब देने के लिए केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह आगे आए हैं। कह रहे हैं कि यह बीजेपी का नहीं बल्कि भारत के संविधान का विरोध है। देखिए, आज देश के प्रधानमंत्री ने सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, इस पर देश बहुत आगे चल पड़ा है। अगर मैं उस डॉक्टर को धन्यवाद देता हूं जो प्रधानमंत्री के सपनों को साकार करने के लिए सबका साथ, सबका विकास के साथ आगे बढ़ रहा है। जिन्होंने फतवा जारी की है वो भारत के संविधान का विरोध किया है, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो कार्रवाई होनी चाहिए। सचमुच चिंता की बात है कि एक पार्टी के समर्थन के लिए किसी की हत्या की चिट्ठी बढ़ जाती है। राकेश त्रिपाठी बीजेपी से हमारे साथ हैं, विजय शंकर तिवारी वीएचपी के प्रवक्ता हैं, दानिश कुरैशी राजनीतिक विश्लेषक हैं और मौलाना मुफ्ती नदीमुद्दीन इस्लामिक स्कॉलर इस वक्त हमारे साथ हैं। सबसे पहले नदीमुद्दीन से बात कर लेते हैं। सर, इस मामले का आरोपी जो है वो पूरी कुरान को मुंह जबानी याद रखता है
जिसके लिए खास शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, वो अगर ऐसे पर्चे बंटवा रहा है तो क्या आपको लग रहा है ये सही कर रहा है? और गलत कर रहा है तो इसकी मुखालफत कैसे होनी चाहिए? देखिए, देश संविधान से चलता है और देश में आजादी है, लोकतंत्र डेमोक्रेसी में, कि कोई आदमी किसी भी पार्टी का प्रचार करे या किसी पार्टी का समर्थक रहे या सपोर्ट करे। तो मुझे लगता है कि जिन लोगों ने फतवा दिया है या जिसने फतवा दिया है, या तो उसका मानसिक संतुलन खराब है या तो उस पर सख्त कार्रवाई करने की जरूरत है। मैं कहता हूं कि आरएसएस से हमारे वैचारिक मतभेद हैं और ये सही है कि उनसे हमारे आइडियोलॉजी उनका हमारा मिलता नहीं है, हमारे मतभेद है, मगर इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप उनका बाइकाट करो या आप उनके खिलाफ फतवा दो जो उनके साथ है। मगर ये मामला एक तरफ नहीं है, ये मामला बीजेपी से जुड़ा है। गिरिराज सिंह ने इससे पहले क्या कहा था कि जो लोग मोदी के मुखालिफ हैं वो पाकिस्तान चले जाएं। तो क्या जब संविधान का दुरुपयोग नहीं हुआ था? अभी बीजेपी के वर्मा एमपी कह रहे हैं कि पाकिस्तान चले जाओ, क्या दुरुपयोग नहीं हुआ था? राजा सिंह हैदराबाद के एमएलए कहते हैं कि बिल्डोजर चला देंगे जो योगी को वोट नहीं देंगे। तो मैं कहता हूं इन पर कौन सी कार्रवाई हुई? मैं कहता हूं उस पर कार्रवाई करो। इसके जवाब लेने नदीमुद्दीन जी बस एक बात समझा दीजिए, हाफिज किसे कहते हैं? अरे छोड़िए, आप किस बात की बात कर रहे हैं? हाफिज किसको कहते हैं? ये डिबेट का इश्यू नहीं है कि हाफिज कौन है। तो जो हाफिज होने का दावा करता है वो ऐसे कत्ल का फरमान सुना रहा है, आप उसकी मजम्मत करने की बजाय दूसरी तरफ से तर्क गढ़ रहे हैं। हम उनसे जवाब लेंगे उस बात का भी, पहले इसका जवाब तो दीजिए आप। एक मिनिस्टर होकर के संविधान का उल्लंघन करता है, एक एमपी होकर के संविधान का उल्लंघन करता है, तो आप उस पर तो बहस नहीं करते हैं। और हाफिज हो गया तो उस पर बहस करते हैं, अंदर जेल में डाल दो, उसके यूएपीए लगा करके ठोक दो उसको। मगर गिरिराज को भी तो ठोको ना, उससे भी तो पूछो कि जो लोग मोदी के मुखालिफ हैं वो पाकिस्तान चले जाएं। एमपी से भी पूछो कि पाकिस्तान जाने के लिए मुसलमानों को कहने के लिए, उस पर तो आप डिबेट नहीं करते हैं। सर उस पर भी जवाब ले लेंगे, लेकिन यहां तो मोदी के समर्थन वालों को दुनिया से ही पार करने की बात कर रहे हैं। इसमें आपको खुलकर विरोध करने की बात करने की बजाय उनको तो वो करो। आप विरोध तो कर रहे हैं लेकिन बिल्कुल कर रहे हैं, शर्त के साथ कर रहे हैं। मैं कहता हूं कि जिसने विरोध किया है, वह कत्ल का फतवा दिया है, उसको अंदर डाल दो, कोई रियायत मत करो। रमजान का महीना है, नफरत बांटने वालों की कोई जगह नहीं है इस्लाम में। नफरत बांटने वालों की जगह नहीं है। दानिश कुरैशी साहब, क्या आरएसएस मुसलमान का सबसे बड़ा दुश्मन है? क्या आप भी ये मानते हैं? दानिश जी से संपर्क टूट गया है। इस वक्त हमारे साथ वीएचपी के प्रवक्ता हैं। सर, आरएसएस बात करती है कि हिंदू मुसलमान सबका हिंदुस्तान है, सब एक ही डीएनए के हैं, ये बात करते हैं, लेकिन सोच जमीन पर कुछ उल्टी नजर आती है। तो ऐसा क्या करेगी आरएसएस कि इनको अपना सके, इनका मन बदल सके? क्या कोशिश करने की जरूरत है? देखो पवन, कोशिश करने की कुछ भी जरूरत नहीं है, क्योंकि इनका चरित्र यही है, बेनकाब हो गए हैं। और जो ये बात करें कि कौन किसका दुश्मन, तो वो हमारा दुश्मन है जो देश का दुश्मन है, वो हमारा दुश्मन है जो हिंदुओं का दुश्मन है, वो हमारा दुश्मन है जो हिंदू आस्थाओं पर बार बार प्रहार करता है, वो हमारा दुश्मन है जो भारतीय संस्कृति पर बार बार प्रहार करता है, वो हमारा दुश्मन है जो देश के संविधान का बार बार अपमान करता है। वो हमारे निश्चित तौर पर दुश्मन हैं। लेकिन जिस प्रकार की इस समय चर्चाएं चल रही हैं, कर्नाटक में आप देख रहे हैं हिजाब वाला विषय है, ये किस प्रकार का चर्चा है, ये आपके सामने है। हलाल और झटके पर कितना बड़ा विमर्श हो रहा है, ये आपके ध्यान में है। दिल्ली में क्या नवरात्रे, ऐसा पवित्र 9 दिन हैं जब हिंदू प्याज और लहसुन तक नहीं खाता है। ये हिंदू भाईचारे की बात करते हैं, हिंदू गंगा जमनी तहसीब की बात करते हैं, ये हिंदू आस्थाओं की बात करते हैं। हम कहते हैं कि ये तो केवल और केवल हिंदुओं की सोच को उन पर प्रहार करने का बार बार कोई मौका नहीं चूकते हैं। इसलिए इनका चरित्र पवन जी पूरे देश में पूरी तरीके से बेनकाब हो गया है। और जो शांति दूत हैं, ये फिल्मों के माध्यम से पैसा फिल्मों में झोंका जाता रहा और इनको जो शांति दूत बनाकर देश में दुनिया में प्रस्तुत किया गया है, दुनिया के सामने बेनकाब हो गए। आप हिंदू की बात कर रहे हैं, या तो मुसलमान भी निशाने पर देखो पवन जी,
हाँ, पवन जी इस देश के राष्ट्रपति एपीजे कलाम हुए हैं, एक भी स्वर उनके विरोध में नहीं हुआ, कोई भी हिंदू उनके विपक्ष में नहीं खड़ा हुआ, कोई भी नहीं खड़ा हुआ है। अशफाक उल्लाह खां जो देश के लिए लड़े, वो अब्दुल हमीद जो देश के लिए लड़े, ऐसी कौन सा सरदेश में जो उनके विरोध में खड़ा होता है, इनके विरोध में खड़ा होता है। इसका मतलब है कि ये अब बेनकाब हो गए हैं। अब इनका जो शांति दूत वाला चेहरा है वो अब नहीं रहा। आम हिंदू समाज इनको जान गया है कि किस किस प्रकार के ये षड्यंत्र करते हैं। गजवाए हिंद इनका सपना है, और उस गजवाए हिंद के लिए जो कुछ भी इनको करना पड़ेगा वो ये करेंगे, जो दुनिया भर में करते रहे वो भारत में करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब यहां सफल पवन जी ये नहीं होंगे। राकेश जी हमारे साथ हैं। राकेश जी, यूपी के चुनाव में 9% मुसलमानों ने बीजेपी को वोट दिया और अब मुसलमानों को बीजेपी का समर्थन करने के लिए निशाना बनाया जा रहा है। बीजेपी की सरकार समर्थक मुसलमानों को कैसे सुरक्षा देगी? देखिए पवन जी, आज भारतीय जनता पार्टी का 42वां स्थापना दिवस है और भारतीय जनता पार्टी के सिद्धांत में, व्यवहार में, विचार में पहले दल रहा है, देश बाद में, देश पहले रहा है, दल हमेशा बाद में रहा है, व्यक्ति सबसे बाद में रहा है। हम इस विचार को लेकर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय के विचार को लेकर के चलते रहे। नहीं, एक बार सुन लीजिए सर, बीच में इंटरप्ट ना करें नदीमुद्दीन साहब, तो ज्यादा बेहतर होगा। मैं नदीमुद्दीन साहब को सुन रहा था, मैंने कई बार इनकी तकरीरें सुनी है। ये निंदा जब भी करेंगे ना ऐसे विषयों पर तो किंतु लगाएंगे, परंतु लगाएंगे, कई उदाहरण साथ साथ में दे देंगे। इस तरह के विचार का बिना किसी किंतु परंतु के जब कोई इस प्रकार का फतवा जारी करने का काम करता है तो न केवल बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान का अपमान करता है, बल्कि मानवता को भी सर्वसार करने का काम करता है। कोई किसी की हत्या करने का फतवा जारी कर सकता है मजहब की आड़ में? ये कौन सा मजहब सिखा सकता है कि आप किसी की हत्या करने का फतवा जारी कर दे? ये अपने आप में इतना दुर्भाग्यपूर्ण है और बिना किंतु परंतु के इसकी निंदा होनी चाहिए। वैसे मैं उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था के संदर्भ में बता दूं कि उनकी गिरफ्तारी हो गई है, जो सज्जन ये फतवा जारी करने का प्रयास कर रहे थे। और पवन जी, मैं इस बात को पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, ये जितने फतवा जारी करने वाले ये मौलाना, मुफ्ती, मुल्ला हुआ करते थे ना, इन फतवा देने वालों की हैसियत अब समाज के बीच में समाप्त हो रही है। ऐसे फतवों को जनता स्वीकार नहीं कर रही है और मुस्लिम समाज के भीतर से बहुत कठोर प्रतिकार निकल करके सामने आ रहा है। बहुत लंबे समय तक इन्होंने अफवाहें फैलाई हैं भारतीय जनता पार्टी के संदर्भ में, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संदर्भ में लगातार ये अफवाहें फैलाते रहे, जहर की खेती करते रहे, लेकिन धीरे धीरे करके इनके सारे मुकाबले अब टूट रहे हैं। आप भी मानते हैं कि मुसलमान का सबसे बड़ा दुश्मन आरएसएस है? देखिए, इस देश में आरएसएस की अपनी हरकतों की वजह से कितनी बार प्रतिबंध लगा है ये देश में छुपा नहीं है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के हत्यारों का एफिलिएशन किनसे रहा ये सारी दुनिया में उजागर है। और ये भारतीय जनता पार्टी, वीएचपी, आरएसएस की जितनी भगीनी संस्थाएं, इनके दोहरे चरित्र हैं। एक तरफ वो राष्ट्रपिता को सम्मान देने के लिए उनके सामने भी नतमस्तक होती हैं, लेकिन दिल में जो है इनके नाथूराम गोडसे बसे हुए हैं। दूसरी बात, वीएचपी के प्रवक्ता जो कह रहे थे कि हम उनके दुश्मन हैं, देखिए हम बताते हैं, हम भी बहुत बड़े दुश्मन हैं उन लोगों के जो इस देश के संविधान को डिस्टॉर्ट करने की कोशिश करते हैं। जो लोग जमहूरी निजाम के तौर पे इलेक्शन जीत के आने के बाद उस संविधान का जब हनन करते हैं, हम उनके दुश्मन हैं। रही बात आपने कही 9 दिन नवरात्रों के, अगर आपको लहसुन प्याज नहीं खाना है, अरे आपको भूखे रहना है तो आप भूखे रहिए, लेकिन और किसी पे आप ये लाजिम नहीं कर सकते। इसी चर्चा पे रहते हैं। आपने कहा कि हम हर उस शख्स के दुश्मन हैं जो संविधान के खिलाफ हैं, तो क्या आप ऐलान करेंगे जो ये लोग आरएसएस को दुश्मन करार देते हुए फतवे जारी करते हैं, आप उनके भी दुश्मन हैं, उनकी भी मुजम्मत करेंगे? देखिए पवन जी, मैं आपको एक बात बता दूं, इस देश में कानून व्यवस्था लागू है और ये जो कोई भी हरकत आप बता रहे हैं ये भारतीय कानून के मुताबिक बर्दाश्त के काबिल नहीं है, इसलिए उनके खिलाफ मामला दर्ज हुआ ही है जैसा कि आपने बताया। लेकिन ये वही लोग हैं, चाहे ये नरसिंहानंद हो चाहे ये हो। अब देखते ही हैं कि नरसिंहानंद कितने दिन में छूटे थे और ये कितने दिन में छूटेंगे। देखने का फर्क यही है, जब न्याय का दृष्टिकोण धर्म देखकर काम करने लगेगा ना, तब परेशानी होगी। हम ये समझते हैं कि नरसिंहानंद जैसे लोगों को सड़ जाना चाहिए था जेल में। जब ये छूटेंगे और उसके बाद ये छूटेंगे या नहीं छूटेंगे, जब ये सवाल आएगा ना, तब सवाल उठेगा कि यहां धर्म का दृष्टिकोण। बड़े गजब तर्क दे रहे हैं। जिसके सर पर इनाम रखा गया वो मुसलमान है, क्या उसकी सुरक्षा को लेकर आप चिंतित हैं? आप ऐलान करेंगे यहां बैठकर कि नहीं, वो बिल्कुल गलत है और हमें समाज के तौर पर उसका सुरक्षा देनी चाहिए?
किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो मुसलमान हो या ना हो, वो भारत का नागरिक है, उसकी हत्या का फरमान कोई जारी नहीं कर सकता। इस देश में कानूनन सिर्फ और सिर्फ अदालतों के पास ये सत्ता है कि किसी जुर्म के बदले में उसे सजा मिले, जो सजाए मौत हो। इसके अलावा कोई नहीं दे सकता, ना राष्ट्रपति दे सकते हैं, ना प्रधानमंत्री दे सकते हैं, और कोई नहीं दे सकता। तो कौन है ये लोग जो हत्या का फरमान जारी करते हैं? हम इनके पक्ष में कभी भी नहीं है, लेकिन सवाल ये है कि आज हालात यहां तक कैसे पहुंचे हैं पवन जी, इस पर बहस होना जरूरी है। क्या ये रातों रात निकल के आया है? नहीं। इस देश में जहर बोया गया है धर्म के नाम पर, धर्मांता के नाम पर, कट्टरता के नाम पर, और उसके बाद अलग संघ परिवार की अलग अलग भगिनी संस्थाओं ने जिस तरीके से काम किया है, तो दोनों तरफ से कट्टर लोग जो हैं वो काम कर रहे हैं, और समाज में होते हैं दोनों तरफ से कट्टर लोग काम कर रहे हैं। ये उनका अपना निजी मामला है, जिसमें एक डॉक्टर फंस गए हैं इन लोगों की दिक्कत में, परेशानी में। वो अपना सीधे सीधे काम कर रहे थे। वीएचपी से प्रवक्ता हमारे साथ है सर, ये कह रहे हैं ये टिट फॉर टैट है, जैसे को तैसा है, क्रिया की प्रतिक्रिया है। इस तरह से इस बात को जस्टिफाई कर रहे हैं कि दबाव बना है तो इस तरह की प्रतिक्रिया आ रही है, वो ऐसा कहते हुए दिखाई दे रहे हैं। और जिसमें वो आरएसएस को कहते हैं कि आरएसएस के जितने भी काम रहे हैं उसकी वजह से ये हालात हुए हैं। देखो, दानिश को सब लोग जानते हैं। दानिश कौन है, क्या कर रहे हैं। आज ही एनआईए की रिपोर्ट आई है कर्नाटक में कि वो वहाँ हर्षा की जो हत्या हुई थी, और हर्षा की हत्या करके और बुरके में आग लगा करके पूरे कर्नाटक में दंगा फैलाने की साजिश थी इन लोगों की, और उसका ही सपोर्ट कर रहे थे। दानिश जैसे लोग सपोर्ट कर रहे थे। तो ये सारे देश में दानिश अब बहुत कुछ छिपा नहीं है आप लोगों के बारे में कि कितने कितने प्रकार के षड्यंत्र देश में आप लोग चला रहे हैं, और किस प्रकार के सारे दंगा भड़काना और यहाँ पर अराजकता फैलाना, देश को आग में झोंकने का काम करना, ये सब आप लोग कर रहे हैं। बस दिक्कत केवल एक समस्या आप लोगों के सामने आ रही है कि वो सब कुछ कर नहीं पा रहे। आप अंदर से तिल मिला रहे हैं, अंदर से आपके बड़ा आक्रोश आ रहा है। इसलिए जो यदा कदा आपको घटनाएं दिखाई पड़ रही हैं कि जो आप दामाद बनाकर कांग्रेस के समय में बनाकर रखे गए थे, अब वो सुविधाएं आप लोगों को नहीं मिल रही हैं। अब वो वैसा बर्ताव आपके साथ नहीं हो रहा है। अब समान नागरिक के जैसा आपको बर्ताव हो रहा है, इसलिए आपको नफरत लग रही है। यानी कश्मीर में जब कश्मीरी पंडित निकाले जा रहे थे, वो आपका प्रेम था, और जब वो सारी करतूत एक फिल्म के माध्यम से दिखाई जा रही है, वो आपको नफरत लगती है। जब आप हिंदुओं की बहन बेटियों के साथ बलात्कार करते हैं, तो वो आपका प्रेम है। लेकिन जब उस बात को हम उठाएंगे, वो नफरत है। भाई वाह, क्या परिभाषा आप लोग गढ़ रहे हैं। तो ये, लेकिन परिभाषा अब आपकी जा चुकी है दानिश भाई। अब ये सारे देश में सबको ध्यान में आ गया है कि आपके प्रेम और नफरत की परिभाषा ये सबके ध्यान में आ गई है। नदीमुद्दीन साहब, एक सवाल यह है कि कोई अपने आप को हाफिज कहता है और इस तरह की बात करता है, आप आरएसएस को अपना सबसे बड़ा विरोधी बताते हैं, तो क्या आप तकरीरों में यह भी बताते हैं कि विरोध लोकतांत्रिक होना चाहिए? क्या तकरीर देते हैं आप आरएसएस के विरोध में? हम 80 और 20 वाली तकरीर नहीं करते हैं। क्या तकरीर करते हैं? हम 80 और 20 वाली तकरीर नहीं करते हैं। हम कहते हैं कि हर हिंदुस्तानी से प्रेम करो, हर हिंदुस्तानी से मोहब्बत करो। हमारा मतभेद है, मनभेद नहीं है। आरएसएस से हमारा मतभेद हो सकता है, मगर देश के नागरिक होने की हैसियत से हम और वो दोनों बराबर हैं। सवाल ये है कि उनसे हमारा आइडियोलॉजिकल संबंध ठीक नहीं है, कि उनके विचारों से हमें मतभेद है। मगर मैं ये कहता हूं कि बीजेपी के लोग, बीजेपी के एमपी, बीजेपी के मिनिस्टर, अभी ये तिवारी जी बड़े शराफत से या बड़ी ढिठाई के साथ गिना रहे थे, विश्व हिंदू परिषद ने 7 साल में मुसलमानों के खिलाफ क्या क्या किया है। भगवा लेकर के मस्जिद में घुस जा रहे हैं, भगवा लेकर के मुसलमानों के एरिया में घुस जा रहे हैं। मुझे अमन और पीस का, शांति का सर्टिफिकेट मत बताइए। इतने जुल्म अत्याचार होने के बावजूद भी मुसलमानों ने इस संविधान के साथ, इस देश के साथ, जब जब देश पर बलिदान देने की जरूरत पड़ी, मुसलमान सामने आए। आप जैसे अंग्रेजों के तलवे नहीं चाटे, आप जैसे देश का तिरंगा का अपमान हमने नहीं किया। हमने इस देश को लहू दिया है, हमने इस देश को खून दिया है। आपने इस देश को लहू दिया है, तो फिर क्यों इस तरह की बातों को आप क्यों नहीं कहते कि वो इस्लाम का सही मानने वाला नहीं है जो इस तरह के फतवे देता है? आप उसको धर्म से बाहर क्यों नहीं निकालते? वहां तो नहीं करेंगे आप। अगर बीजेपी को वोट दे दे तो आप उसे धर्म से बाहर का दरवाजा दिखा देंगे। अरे मैं तो अभी कह रहा हूं, आपके चैनल पर कह रहा हूं
कि जिसने ये फतवा दिया है अंदर करो, ठोक दो उसको। नहीं मगर जो लोग कहते हैं अंदर करो तो कानूनी प्रक्रिया है सर, उनके बारे में बोलो। नहीं मौलाना के तौर पर आप उसकी मजम्मत कीजिए ना, बोलिए कि वो सच्चा मुसलमान नहीं हो सकता जो इस तरह का फतवा देता है, आप वो क्यों नहीं बोलते? आप भी बोलिए ना कि एक मिनिस्टर होकर के कह रहे हैं कि जो मोदी के विरोधी हैं पाकिस्तान चले जाएं, क्या ये संविधान का अपमान है नहीं है? मुझे एक बात बताइए बस, उसके बाद बिल्कुल अगर ये ऐसा बोल रहे हैं तो गलत है, शिकायत कीजिए, कानूनी कार्रवाई कीजिए। लेकिन जब धर्म के नाम पर हो रहा है, मुफ्ती साहब आपसे सवाल इसलिए कर रहा हूं कि मैं धर्म के नाम पर यह सब हो रहा है, आप सब धर्म का रिप्रेजेंटेशन करते हैं, और जब इसकी मजम्मत करने की बात आती है तब फिर आप इधर से उधर से निकल के जी बहुत गलत है, कानून अपना काम करे। आप क्या करेंगे? मैं सीधे मजम्मत करता हूं, मैं सीधे निंदा करता हूं, और मैं कहता हूं जिसने ये किया वो इस्लाम विरोधी है, इस्लाम के खिलाफ काम किया। धर्म संसद में क्या हुआ, कैसे नरसिंह आनंद छूट करके आ गया, बीजेपी की महिलाओं पर क्या क्या किया, ये तिवारी को शर्म नहीं आई जब नरसिंह आनंद के सपोर्ट में खड़े हो गए? मैं तो उसके सपोर्ट में नहीं हूं, हाफिज को निकाल दो उसको देश से। राकेश जी जितनी कार्रवाई नरसिंह आनंद का नाम ले रहे हैं और कह रहे हैं कि बीजेपी उसके सपोर्ट में खड़ी हो गई। मौलाना नदीमुद्दीन के पास जानकारी का बड़ा अभाव है, वैसे ही जैसे दानिश कुरैशी के पास जनरल जानकारी का अभाव है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी, मैं इतिहास जानता हूं, मैं सुन लीजिए सर एक बार, भाई तो ये बड़ी गलत बात है। मौलाना साहब थोड़ा संयम रखा करो ना, आप बोलते हो नदीमुद्दीन साहब तो मैं चुपचाप सुनता हूं ना, आप तमाम वाहियात तकरीरें करते हो, तमाम वाहियात आरोप लगाते हो, मैं चुपचाप सुनता हूं ना आपको कि अपनी बारी में मैं आपके आरोपों का जवाब दूंगा। आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी और संघ ने कभी तिरंगे का सम्मान नहीं किया, आपने आरोप लगाया कि हम दिल में नाथूराम गोडसे को रखते हैं और गांधी जी की हम आलोचना करते हैं, ये सारे आरोप आपने लगाए ना, यही आपकी अज्ञानता का परिचायक है। महात्मा गांधी जी स्वयं संघ की शाखा को विजिट करने गए थे और संघ की प्रशंसा उन्होंने करने का काम किया था। ये जो आरोप लगाने वाले लोग थे ना, कई बार कोर्टों में माफी मांग चुके हैं, बावजूद इसके अज्ञानता में टीवी डिबेट्स में बैठ करके इस प्रकार के आरोप आप लगाते हैं। इससे पता चलता है कि आपके पास इस संदर्भ में ज्ञान की कितनी शून्यता है। लेकिन मैं इस बात को पूरी जिम्मेदारी के साथ कहूंगा, जो लोग भी कानून की व्यवस्था को तोड़ने की बात कर रहे हैं उनके खिलाफ कानून तो कार्रवाई करेगा ही करेगा, लेकिन जो लोग समाज के विभाजन के लिए उद्वेलित करने वाली भाषाएं का इस्तेमाल करते हैं, समाज की भी जिम्मेदारी है कि ऐसे लोगों के खिलाफ तीखी और कठोर प्रतिक्रिया दे। विशेष तौर पर जब मजहब के आधार पर आप किसी प्रकार का विभेद करते हैं, मजहब के आधार पर आप बांटने की बात करते हैं, तो जो मजहब के अगुआ लोग हैं, जो धर्मगुरु हैं, ये उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो सही रास्ता दिखाने का काम करें, ऐसे लोगों की मजम्मत करने का काम करें और बिना किसी किंतु परंतु के करने का काम करें। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है कि न मौलाना नदीमुद्दीन हो या दानिश कुरैशी हो, ये बोलते समय तुरंत कहेंगे कि नहीं ये तो गलत है, लेकिन इसके साथ साथ ये भी गलत देखा जाए। अरे भाई, जिस समय जिस गलत की बात हो रही है, पूरी दमदारी के साथ उस गलत को पूरी तरह से गलत कहिए। मैं कहता हूं अगर किसी प्रकार का कोई गलत हिंदू से निकल करके सामने आता है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जिस प्रकार से प्रोफेसर ने जो हिंदू बिरादरी से ताल्लुक रखता है उसने बहुत गलत वाहियात हरकत की है, हम चाहते हैं उसके खिलाफ बहुत कठोरता से कार्रवाई हो। मेरे पास जानकारी है कि अब तक उसको निलंबित किया गया है। अगर कोई देवी देवताओं के खिलाफ अशोभनीय टिप्पणी करता है, मजहब के खिलाफ गलत बोलता है, अगर वो कानून हाथ में लेने की बात करता है, सांप्रदायिक विभाजन की बात करता है, सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने की बात करता है, तो बहुत कठोरता से उसकी कार्रवाई उसके खिलाफ कानून को भी करना चाहिए और समाज को भी उसकी मजम्मत करने से बिना एक बट के पीछे नहीं हटना चाहिए, उसकी मजम्मत करनी चाहिए। दानिश कुरैशी जी, एक सवाल यह है कि आरएसएस बहुत कोशिश कर रहा है, कह रहा है कि ये हिंदू का मुसलमान का सबका हिंदुस्तान है, सबका डीएनए एक है, तो क्या आरएसएस की सोच को थोड़ा देर रुककर सोचने की, विचारने की जरूरत है मुस्लिम समाज को? देखिए, सबसे पहली बात सुन लीजिए कि हु इज आरएसएस और उसके कहने से क्या मेरा देश है। मेरा देश मेरे पूर्वजों की वजह से है, मेरा देश मेरे बुजुर्गों ने इस मिट्टी के लिए दी हुई। आवाज चली गई है दानिश जी आपकी, तो दोबारा संपर्क करने की कोशिश करते हैं। बोलिए सर, दानिश जी हो गया आपका संपर्क। आ रही है आवाज? आ रही है, आ रही, बोलिए सर। हाँ, तो मेरा देश जो है वो आरएसएस की बदौलत नहीं है। हु इज आरएसएस, उसके कहने से मेरा देश हो जाएगा? मेरा देश मेरे बुजुर्गों की दी हुई कुर्बानी की बदौलत है। मेरे देश में 90 साल तक मुसलसल 1857 बहादुर शाह जफर से लेकर महात्मा गांधी तक के एक एक भारतीय ने लड़ी हुई अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई की वजह से है, जिसमें आरएसएस कहीं भी नहीं है, न था। रह गई बात उनके रुक के और मुड़ के देखने की, तो हमने देखा है किस तरीके से भारत के अंदर में सांप्रदायिकता की राजनीति में उनका कितना बड़ा योगदान रहा है।
इस देश में बाबरी मस्जिद, और वीएचपी के प्रवक्ता यहाँ बैठे हैं तिवारी जी, तो उनसे मैं कहूंगा कि उनके तो बोर्ड लगे हुए हैं कि 3 नहीं तो 30,000 और नहीं बचेगी एक मजार, अगर मैं गलत कह रहा हूं तो वो तो उसे दोहरा दे। दूसरा, गुजरात के हर चौराहे पे उन्होंने लगा के रखा है भारत के हिंदू राष्ट्र प्रखंड में आपका स्वागत है। तो क्या भारत हिंदू राष्ट्र है? पहले इनसे कहिए कि संविधान में मानने की बात बाद में करें, पहले अपने जो अनुयायी हैं उनसे कहें कि ये निकाले। दूसरे नंबर की बात मैं कहूं, भाजपा के प्रवक्ता जो कह रहे हैं, दरअसल आज मुझे लगता है कि भाजपा की कमेटी से इनको डांट पड़ने वाली है। अगर कहें तो मैं मोदी जी का भी फोटो दे दूं जो वो नाथूराम गोडसे के सामने नतमस्तक खड़े हुए हैं। जानकारी के अभाव की वो बात कर रहे हैं, शायद वो बिना जानकारी के बात कर रहे हैं कि वो किससे बात कर रहे हैं। ये तो दानिश कुरैशी कभी भी बिना तथ्यों के बात नहीं करता। एक बयान दे दूंगा, जिसमें कहा है कि बिना मुसलमान के हिंदुस्तान नहीं हो सकता, और वो हिंदू राष्ट्र की बात नहीं करते और बार बार लगातार दिया गया है, उस बयान की कोई कीमत नहीं। नहीं, सुनिए पवन जी, सुनिए मेरी बात। अभी तिवारी जी कह रहे थे कि दिल्ली के एमसीडी के अंदर में गोश्त की दुकानें बंद हो जाएंगी, हिंदू लहसुन प्याज भी नहीं खाता। अरे भाई, कौन सा हिंदू लहसुन प्याज नहीं खाता? हमें तो पता है। जैन बनिए नहीं खाते, ये हमें पता है। कुछ अंश तक स्वामीनारायण के लोग नहीं खाते, ये तो हमें पता है। हमारी तो समझ में ये नहीं आता कि नया नया मॉडिफाइड करके हिंदुइज्म कहां से लाते हैं। दूसरे नंबर की बात कि इस देश ने संविधान को तमाम हक दिए हैं। आप बताइए, रमजान महीना चल रहा है तो क्या पूरे देश में बियर बार शराब के ठेके बंद कर दिए जाए? नहीं किए जा सकते। खाने की बहस तो हो गई, मेरा सवाल दूसरा था। अगर संघ प्रमुख ये कहते हैं कि हिंदुस्तान हिंदू और मुसलमान सबका है और सब एक साथ हैं, तो इस बात में आपको स्वीकार करने में दिक्कत क्या है? देखिए, क्या इस बात पे भरोसा नहीं है आपको? होता इस देश में? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। मुसलमानों का प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंट। तिवारी जी, आप बाद में बोल लीजिएगा, मैं अपनी बात खत्म कर लूं, फिर आप बोलिएगा। आ रहा हूं। सुनिए शंकर जी, आ रहा हूं आपके जी। पवन जी सुनिए मेरी बात। इस देश के अंदर में मुसलमानों के साथ पॉलिटिकल डिस्क्रिमिनेशन तमाम राजनीतिक पार्टियों ने किया। इस देश में 1950 में एक नोटिफिकेशन लगाया गया आर्टिकल 341 में। बताइए, समानता की बात करते हैं, कितनी बार मोहन भागवत जी ने भारत सरकार से कहा कि 341 में से नोटिफिकेशन हटाइए जिसमें ईसाइयों को और मुसलमानों को बात करके रखा गया है? बताइए कितनी बार कहा। और बताइए कि वो सरकार जिन्होंने सांप्रदायिक आधार बनाए यहाँ पर आरक्षण देने के, उसमें से क्यों मुसलमानों को, ईसाइयों को बाद में बाहर किया गया, बाद में सिखों को लिया गया, बौद्धों को लिया गया। तो कहने का मतलब यह है कि इस देश में शुरुआत से ही तमाम राजनीतिक पार्टियां मुसलमानों के खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन का पॉलिटिक्स कर रही हैं। आप देख लीजिए, सच्चर कमेटी का रिपोर्ट हो रहा है, ये दलील दी जा रही है। आप सच्चर कमेटी का रिपोर्ट देख लीजिए, आप रंगनाथ मिश्रा कमीशन का रिपोर्ट देखिए। आप कुछ कहना चाह रहे थे? आप आंकड़े तो देखिए, आप पर जो आरोप लगाए हैं, देखिए पार्लियामेंट में कितना रिप्रेजेंटेशन, एक बार सुन लीजिए सर, कितना रिप्रेजेंटेशन है, लोकल बॉडीज में कितना रिप्रेजेंटेशन है। सवाल यह है कि आज हमने हमारे हकूक की, नया नौजवान जो है वो बहुत लिटरेट है, सुन लीजिए एक बार, बड़ी बातों में आने वाला नहीं है। हम हमारा हक मांगते हैं और संवैधानिक तरीके से मांगते हैं और मांगते रहेंगे। हक मांगते हैं, संवैधानिक तरीके से मानते हैं, अच्छी बात है। वीएचपी पर बहुत सारे आरोप लगाए हैं, सर क्या कहेंगे? शंकर जी, आप बात कर रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। दीजिए, आप दीजिए जवाब दीजिए। हाँ, मैं दरअसल दानिश के दो बातों पर, हाँ, मैं दानिश की दो बातों पर एक टिप्पणी करना था। जैसे मैंने कहा कि नवरात्रों में जो हिंदू लहसुन प्याज खाते हैं वो नवरात्रों में लहसुन प्याज तक नहीं खाते हैं, इतने सात्विकता के दिन हैं। मैंने ये कहा कि जो लोग लहसुन प्याज खाते हैं नवरात्रों में वो लहसुन प्याज तक नहीं खाते हैं, इतने सात्विकता के दिन है। दूसरी बात, अभी दानिश ने कहा वो कोर्ट में चले गए, मुकदमा हुआ, तो हाँ 3 बार प्रतिबंध लगा है और मुझे लगता है आप लोगों को खुश करने के लिए लगाया गया होगा, लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट ने तीनों बार बहुत सम्मान के साथ वो प्रतिबंध हटाए हैं। तभी मैंने कहा कि आप लोग संविधान मानते नहीं हैं। आप हमेशा जब भी मौका मिलता है संविधान का अपमान करते हैं। आपके लिए संविधान कुछ नहीं है, आप तो केवल शरिया की बात करते हैं, वो आपका संविधान है और वही उसी के आसपास घूमने की कोशिश करते हैं। लेकिन अब दानिश भाई होगा नहीं वो, क्योंकि अब समय बदल गया है। अब आप लोगों को समान रहना पड़ेगा। मैं बार बार कह रहा हूं दानिश, समान रहना पड़ेगा। अब एक दर्जा ऊंचा नीचा नहीं रहना पड़ेगा। आपके लिए एक मिनट दानिश, आपके लिए इतने अनुच्छेदों में इतनी ज्यादा रियायतें दे दी गई हैं, वो भी नहीं रहनी चाहिए। क्योंकि अगर समान नागरिक हैं, अगर आप देश के एक जैसे, मैं तो बराबरी की बात कर रहा हूं, आप ऊपर नीचे की बात करते हैं। हम कहते हैं संविधान सबके लिए एक जैसा होना चाहिए, किसी के लिए ऊपर वाला नहीं होना चाहिए, नीचे नहीं वाला। लेकिन आप बराबरी की बात तो अच्छी बात है, स्वागत करेंगे आप। जो आप लोग बातें करते हैं ना, नागरिक बराबर हो, इसमें किसी बात की आपत्ति हो सकती है?
करते हैं ना आप पवन जी। लोग, आप लोग करते हैं ना, आप मानते नहीं हैं, आप विरोध करते हैं, बार बार विरोध करते हैं दानिश, आप बार बार विरोध करते हैं, और ये विरोध बार बार आपका समाज के बीच में आया है। तिवारी जी का मेरा टर्न है, आप मुझे बोलने दीजिए, मेरी बारी है, मैं बोल लूं। सुनिए, देखिए, इस देश, दरअसल इन्होंने ये कहकर बाबा साहब का अपमान किया है कि ये ऊपर नीचे की बात करते हैं। इसमें ऊपर और नीचे जितना भी कुछ है वो शुरू से लेके अंत तक बाबा साहब ने बहुत अध्ययन करके उसके बाद डॉक्यूमेंट को फाइनलाइज करके एक संविधान स्वरूप दिया। संविधान अपने आप में कुछ भी नहीं है जब तक नागरिक अपने तन मन और धन से उसको लागू करने की क्रिया प्रक्रिया ना करे। ये समझ लेने की जरूरत है। ये तिवारी जी की भी जिम्मेदारी है, ये कुरैशी की भी जिम्मेदारी है, ये भाजपा की भी जिम्मेदारी है, और जो इस्लामिक स्कॉलर हमारे साथ बैठे राजिक साहब, उनकी भी जिम्मेदारी है। अब सवाल यहां आके खड़ा रहता है कि क्यों दिए गए हैं। देखिए, आप ये जो देने की बात है उसमें संविधान के आधार पे रिलीजियस माइनॉरिटी को, मतलब लघुमती धार्मिक अल्पसंख्यकों को दिया तो कुछ नहीं गया। उसके बावजूद आप देख लीजिए, इतना सारा देने की ये जो बात कर रहे हैं कि नहीं रहेंगी, उसके बाद ये हाल है कि सच्चर कमेटी का रिपोर्ट यहां मौजूद है। अब अगर सोचिए कि आप समानता के नाम पर जो कुछ भी उनके पास बचा है वो भी छीन लेना चाहते हैं, तो कोई बात नहीं तिवारी जी, छीन लीजिए। हमने पहले भी कहा और फिर कह रहे हैं कि हम संवैधानिक तरीके से आखिरी सांस तक लड़ेंगे और संविधान विरोधी हर ताकत का बड़ी ताकत के साथ मुकाबला करेंगे, इंशाल्लाह लड़ेंगे, मुकाबला करेंगे संविधान के अनुसार। वास्तव में ये समस्या ये देश के, जी बोलिए पवन, दरअसल क्या है, दानिश को मैं कहना चाहता हूं, ये समस्या देश के संविधान की नहीं है, ये समस्या आपके जो आपका स्ट्रक्चर है, जो आपका इंटरनल स्ट्रक्चर है, जो आपकी शिक्षा व्यवस्था है, अपनी शिक्षा व्यवस्था है, उसके कारण है। उसको जब आप मदरसों में कंप्यूटर की बात होती है, आप लोग खड़े हो जाते हैं कि नहीं नहीं, हमारी वही व्यवस्था रहनी चाहिए। तो ये मुझे लगता है कि इस पर आप लोग विचार करेंगे तो शायद कुछ ध्यान में आएगा। पवन, मुफ्ती साहब, यहां वीएचपी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि इंटरनल समस्या है, तो जब वतन की बात होती है, इस्लाम और हिंदुस्तान, पहले क्या एक आम इस्लाम मानने वाले मुसलमान के लिए पहले वतन की पहले इस्लाम? देखिए, मैं आपको ये कहता हूं कि संविधान हमारे लिए, संविधान जरूरी है। संविधान ने ही कहा है कि आप जिस मजहब के उसका पालन करिए, तो हमारे लिए संविधान और इस्लाम दोनों बराबर हैं। हम कब कहते हैं कि संविधान के हम खिलाफ हैं? एक बात सुनिए, आप सुनिए, जंतर मंतर पर संविधान किसने जलाए थे, उस पर क्या कार्रवाई हुई? विजय तिवारी से मेरा सवाल है, क्या कर्नाटक में एक बीजेपी के मिनिस्टर ने नहीं कहा था कि हम संविधान बदलने आए हैं, हम संविधान चेंज करने आए हैं? जंतर मंतर पर जिन लोगों ने संविधान जलाए थे, क्या कार्रवाई हुई? ये बीजेपी के लोग या विश्व हिंदू परिषद के लोग, ये विश्व हिंदू परिषद संविधान विरोधी आप बात करते हैं। और आप अभी इस सवाल का सीधा जवाब लूंगा मैं, पहले मुझे आप बता दीजिए, जो मौलाना के तौर पर आपको सुन रहे हैं, वो अगर आपसे राय मांगे कि मेरे लिए पहले हिंदुस्तान या पहले इस्लाम, तो क्या जवाब देंगे? हिंदुस्तान का मतलब तो संविधान ही हुआ ना। तो हम क्या कह रहे हैं? हमने कह दिया ना कि संविधान, उसी ने हमें कहा कि इस्लाम पर चलो। संविधान इस्लाम दोनों हमारे लिए बराबर हैं। हमने कब कहा? हमने तो नहीं कहा आपको। हम संविधान पर चलते हैं। ये देश शरिया पर तो नहीं चलता है, ये देश इस्लाम पर तो नहीं चलता है, ये देश हिंदू धर्म पर तो नहीं चलता है, ये देश संविधान पर चलता है। एक त्रिपाठी जी से जवाब ले लेते, बहुत उन्होंने सब्र के साथ अपनी बारी का इंतजार किया है। राकेश जी, कहा यह जा रहा है कि मुसलमान को दोयम दर्जे का ट्रीट किया गया है आजादी के बाद अब तक, हर रिपोर्ट ये इशारा करती है, और जब आप बराबरी की बात करते हैं तो कहा जा रहा है कि आप असल में संविधान बदलने आए हैं। यह आरोप लग रहा है आप पे। देखिए, सच्चाई यह है कि लंबे समय तक कम्युनिटी को या कास्ट को वोट बैंक बना करके कुछ लोगों ने वोट बैंक पॉलिटिक्स करने का काम किया और अपने बैंक बैलेंस बढ़ाने का काम किया। नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनने के बाद हमने उत्तर प्रदेश में, देश में लोगों के खाते खुलवाने के काम किए, और यही कारण है कि आज उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार फिर रिपीट के होके आई, जबकि इन्होंने इतना ज्यादा इसके खिलाफ एक जहर उगलने का काम किया कि योगी आदित्यनाथ की सरकार बनने के बाद उत्तर प्रदेश में मुसलमानों की दुर्गति होगी, देश में मोदी जी की सरकार बनने के बाद मुसलमानों की दुर्गति होगी। लेकिन परिणाम तो कुछ अलग हो गया। आज जो देश में प्रधानमंत्री आवास बन रहे हैं, उसमें सबसे ज्यादा हिस्सेदारी, अपनी आबादी से ज्यादा हिस्सेदारी आज मुसलमानों को मिल रही है। आज जो बिजली के कनेक्शन मिल रहे हैं, उसमें मुसलमानों को हिस्सेदारी ज्यादा मिल रही है। तो कुल मिलाकर राकेश त्रिपाठी कह रहे हैं कि बीजेपी ने अपनी योजनाओं में कोई फर्क नहीं किया है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।